ठीक है। अरे नहीं तो 67 हुए ना अध्यक्ष को छोड़कर हम 35 हैं। 9 कांग्रेस के और 26 बीजेपी के, ठीक है। 9 कांग्रेस के। अब क्या होगा? सरकार बजट पे अल्पमत पे आ गई है। सरकार अल्पमत पे आ गई है। 2016 में इसी विधानसभा के अंदर हरक सिंह रावत ने हनक दिखाई थी, सरकार गिराई थी, विधायकों को अपने साथ लेकर गए थे सरकार के खिलाफ और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ खूब नारे भी लगाए थे। लेकिन अब 6 साल बाद फिर वो कांग्रेस के दरवाजे पर खड़े हैं, मगर कांग्रेसी उनका विरोध कर रहे हैं। हरक सिंह रावत का विरोध कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि नेता भी कर रहे हैं। सवाल है कि हरक सिंह रावत को हजम कैसे किया जाएगा और हरक सिंह आ भी गए तो हालात सामान्य कांग्रेस में कैसे होंगे। कांग्रेस के हर वर्कर का ये मानना है कि 16 में जो कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने के जो मुखिया थे, अगुवाई कर रहे थे, ऐसे नेता और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और दल से निष्कासित हरक सिंह ने उस समय लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा को खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया। तो हमारा हर वर्कर उनके पार्टी में फिर से आने के विरोधी है। वो उनकी भावनाओं को मैं अभिव्यक्ति दे रहा हूँ, मुझ तक अपनी बातें पहुँचा रहे हैं, हाईकमान तक पहुँचा रहे हैं। और हम ऐसे लोकतंत्रों की उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने भी एक गंभीर टिप्पणी इनको लोकतंत्र का गुनाहगार बताया है, लोकतंत्र का हत्यारा बताया है। ऐसे लोगों का जो कांग्रेस की विचारधारा और लोकतंत्र के हत्यारे हैं, हम कांग्रेस में आने का विरोध कर रहे हैं। सर, वो 2016 तक हरक सिंह रावत कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। 2017 में बीजेपी की सरकार में मंत्री जरूर बने, लेकिन उनकी वो हैसियत नहीं रही। उसके बाद अब वो फिर कांग्रेस के दरवाजे अगर खटखटा रहे हैं तो सवाल ये है कि उनके दिए जख्म जो पुराने उन्होंने 2016 में दिए थे, उनको कांग्रेस कैसे भुला देगी, खासतौर पर हरीश रावत कैसे भुला देंगे। हरक सिंह रावत, विजय बबना, शुभा दुनियाल, चैंपियन, अमृता रावत, शैला रानी रावत, प्रदीप बत्रा, उमेश शर्मा और राजकुमार 9 लोग हैं, पूरे 9 लोग। नंबर 1 विजय बबना, हरक सिंह रावत, शुभा दुनियाल, चैंपियन, शैला रानी रावत, अमृता रावत, प्रदीप बत्रा, डॉक्टर सिंगल हो गए। हम सरकार के अब स्पीकर पास का हुआ बजट, मंत्री जी बजट क्या है? बजट पास नहीं हुआ। वजह क्या है? अरे हमें बजट के खिलाफ मतदान किया। हमको 9 कांग्रेसी हरीश रावत के बजट से सहमत नहीं थे, इसलिए हमने बजट के खिलाफ मतदान किया। क्या बीजेपी में शामिल हो गए? हरक सिंह रावत की ओर से 2016 में दिया गया ये दर्द हरीश रावत को आज भी सताता है और इसीलिए हरक के राजनीतिक भविष्य पर संकट भी है। लेकिन हरीश रावत को मनाए जाने की भी पूरी संभावना है। लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को और उन नेताओं को कैसे मनाया जाएगा जो हरक के विरोध में हमेशा खड़े रहे। वो सरकार छोड़कर नहीं आए हैं, वो अपने परिवार के टिकट, परिवार के सभी सदस्यों के लिए, परिवार, फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, मैं उनके लिए एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि हरक सिंह जी अपनी फैमिली के लिए एंड फॉर एक्सटेंडेड फैमिलीज के लिए ही काम करते हैं। तो उनको टिकट मांग रहे थे, टिकट न मिलने पे जाने, मुझे ये नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों उनको निष्कासित किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ा भी दम है तो पिछले 3 महीने में उन्होंने जो मंत्री के रूप में विभिन्न विभागों में जो निर्णय लिए हैं, उनकी समीक्षा कर लें। दर्जनों भ्रष्टाचार के मामले, अगर नहीं उनसे समीक्षा होती है तो हमसे पूछ लें, हम दर्जनों भ्रष्टाचार के मामले निकाल करके उनको दे देंगे। किसी जमाने में मंत्री पद को जूते की नोक पर रखने का दावा करने वाले हरक सिंह रावत के खिलाफ कांग्रेस में बगावत का बिगुल बजा हुआ है। तमाम कार्यकर्ता नाराजगी जता रहे हैं। गुस्सा इतना है कि उन्हें डोईवाला से टिकट दिए जाने पर एक नेता ने चेहरा जलाने तक की धमकी दे दी है। मैं हमेशा से ही इस बात को लेकर लड़ता रहा हूं कि डोईवाला का लोकल आदमी ही यहाँ का विधायक होना चाहिए। इस लड़ाई में हम जीते तो नहीं पर हारे भी नहीं हैं और इस बार हम इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। पर यदि पार्टी इन चरित्रवान लोगों के बीच में से इन्हें छोड़ करके किसी चरित्रहीन व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है तो जैसे दान दिया जाता है ना,
किसी चरित्रहीन व्यक्ति को डोईवाला का उम्मीदवार बनाया गया तो जिस दिन भी यहां पर नॉमिनेशन होगा उस दिन मैं अपने चेहरे का दान पार्टी को समर्पित कर दूंगा। आप समझ रहे होंगे चेहरे का दान कैसे करूंगा। मैं इसमें रुई लगाऊंगा गिल्ली कान आंख में और अपने चेहरे पे पट्टी लगाकर अपने चेहरे को जला दूंगा। कांग्रेस में एंट्री पाने के लिए हरक सिंह रावत बेताब हैं और वो लाख जतन करने को तैयार हैं। हरक खुद कह चुके हैं कि हरीश रावत से वो 1 लाख बार माफी मांगने को भी तैयार हैं। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से पार्टी में उनका विरोध हो रहा है, उन हालात में अगर वो कांग्रेस में एंट्री ले भी लेते हैं तो फिर हालात सामान्य कैसे होंगे। सवाल ये भी कि हरक सिंह रावत ने अपनी जो राजनीतिक छवि धूमिल की है उसे वो कैसे हासिल कर पाएंगे।